पे नियुक्त हुआ हूँ, जो आपकी तपस्थली रही है। आप यहाँ पे 2 दशक पर्यंत अध्यापन किए, इसके पहले अध्ययन कर रहे थे और वहाँ का छात्र होने का विद्यार्थी, मैं आपका विद्यार्थी होने का मुझे गौरव है और यहाँ का अध्यापक होने का और बड़ा गौरव है कि सर जहाँ पे कर चुके हैं अध्यापन, वहाँ पे मैं आया हूँ। और सर के बारे में तो परिचय में क्या दूंगा, सर आप समझिए, बता दिया मैंने कि ज्ञान योग और कर्म योग को इकट्ठा देखना हो तो सर को देख लीजिए। इस अवस्था में भी सर बहुत काम करते हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं और ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है और फिर हमारे विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का विषय है। कल सर के पावन चरण हमारे विभाग में भी पढ़े और अभी भी सर के निर्देशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। तो दरअसल पिछले 20 दिन से हम लोग बहुत व्यस्त हैं, तो मैं अपने लेख को का प्रिंट आउट नहीं निकाल पाया और मोबाइल पर ही लिखा था। मेरा विषय था अभिभावकों की समस्या पर। ये जो शिक्षा है, ये इसके 4 स्तंभ हैं: शिक्षक, अभिभावक, पाठ्य वस्तु और एक और शिक्षक हो गया, अभिभावक हो गया, पाठ्य वस्तु हो गया और विद्यार्थी हो गया। इस पर सब पे चर्चा हुई है। मैं कुछ बात अभिभावकों की समस्या पर कहना चाहूंगा। क्या कारण है कि आज विद्यार्थी बागी बन रहा है, अपने अभिभावक की बात नहीं मान रहा है? क्या कारण है कि अभिभावक की बातें निष्प्रभावी हो रही हैं? क्या कारण है कि अभिभावक जो कहता है उसके बच्चे वो सुनने को तैयार नहीं है? ये चिंतन का विषय है भाई। ये माता पिता, सारे माता पिता दुनिया के अपने बच्चों की उन्नति चाहते हैं। चोर व्यक्ति भी कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा चोर बने। अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मूर्ख बने। अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा अनपढ़ बने। लेकिन फिर भी आज अभिभावक सफल नहीं हो पा रहे हैं। आधे से अधिक अभिभावक, या कहिए 99% अभिभावक अपने बच्चों के कारण दुखी हैं। क्या कारण हो सकता है? ये विषय विचारणीय है। इसके पीछे अगर हम चिंतन करते हैं तो ये पाते हैं कि दरअसल अभिभावक की बात निष्प्रभावी क्यों हो रही है। कारण यह है कि कहीं न कहीं उसकी तपस्या में कमी है, उसके मूल्यों में कमी है। वो जो कह रहा है, मुंह से कह रहा है, जो बातें अपने बच्चे को सिखा रहा है, उसके स्वयं के आचरण का विषय नहीं है, उसके चिंतन का विषय नहीं है। वो अच्छी बातें जो सुन लिया है, जान लिया है, देख लिया है, वो बता रहा है। दरअसल उसने अपने उसको आचरण का विषय नहीं बनाया है, आचरण का विषय नहीं बनाया है, चिंतन का विषय नहीं बनाया है, स्वभाव में नहीं उतारा है अच्छी बातों को। ज्ञान हो गया है, जानकारी हो गई है, लेकिन बोध नहीं हुआ। बच्चे को हम सिखाते हैं सही बोलो, हम सही नहीं बोलते हैं। हम तो आवश्यकता पड़ने पर झूठ भी बोल देते हैं। देखिए, झूठ बोलना ना बोलना हमारा विषय नहीं है। कहीं ना कहीं व्यवहार में हम होता है, लेकिन अगर हमारा हृदय सत्य का पक्षपाती है तो समझिए कहीं ना कहीं हम सत्य से प्रेम करते हैं, भले ही हम कहीं ना कहीं झूठ बोल दे रहे हैं। हमें पीड़ा होनी चाहिए झूठ बोलने पर। झूठ अगर हमसे निकल रहा है, अगर हमारा हृदय अगर कांप जाता है, पीड़ा होती है, तो समझिए कि हम सत्य से प्रेम करते हैं। और अगर हम बोलते जा रहे हैं अपने मिथ्या अहंकार की पुष्टि के लिए, तो समझिए कि हम बच्चों को सिखाने के योग्य नहीं है। हम कितना भी विद्वान हो जाए, हमारी वाणी कितनी ही ओजस्वी हो जाए, हम कितने ही शास्त्रों को पढ़ लें, लेकिन उसमें तपस्या का बल नहीं आ पाएगा। यह तभी आ सकता है जब हम वस्तुतः इन चीजों के प्रति गौर करें और हमको अपने बाह्य शुद्धि से आंतरिक शुद्धि की यात्रा करनी पड़ेगी।
तब हमारे बच्चे हमसे प्रभावित हो पाएंगे। बाहर की पवित्रता, शुद्धता, उसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से आंतरिक शुद्धता और पवित्रता की अपेक्षा है। हम क्या खाते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे खान पान का हमारे चिंतन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बहुत ही व्यक्तिगत बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से। पता नहीं ये मंच वो कहने के लिए है कि नहीं है, लेकिन मेरी पीड़ा है। मैं प्रयागराज से हूं और हर जगह खान पान, हर तरीके के खान पान वाले लोग हैं, लेकिन इधर बिहार में जब से आया हूं तब से मन बड़ा विक्षुब्ध हो जाता है। जब मार्केट निकलता हूं तो हर 4 दुकान 5 दुकान के बाद मांसाहार की दुकान दिख जाती है। पीड़ा से व्याकुल हो जाता है मन। किसी की हत्या करके, किसी का खून बहा के हम पेट भर रहे हैं और बच्चों को हम अहिंसा की शिक्षा दे रहे हैं। कैसे संभव है ये? ये बुद्ध की नगरी है, ये बुद्ध का देश है। बिहार में बुद्ध ने आके ज्ञान प्राप्त किया, बिहार में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। यहां एक बुद्ध नहीं, बहुत बुद्ध हुए हैं और कोई खून बहाने के लिए नहीं कहता है। इसलिए मैं किसी से नहीं कहूंगा कि आप मांसाहार छोड़िए, लेकिन आप इतना जरूर समझ लीजिए कि जब कभी आप आत्मा की यात्रा करेंगे, आप अपने अंदर आप जाएंगे, तब आपको अपने आप लगेगा कि यार ये अनुचित है, ये ठीक नहीं है। आपको छोड़ना होगा, आपकी अंतरात्मा धिक्कार उठेगी। तो ये चाहे आज हो और चाहे सैकड़ों जन्म के बाद हो, ये भी आप समझ लीजिए। अगर भगवान ने शाकाहार हमें बख्शा है, दाल चावल रोटी है, तो मैं नहीं समझता हूं कि खून किसी को बहाना चाहिए। ना हो ठीक है, जीवा जीवस्य भोजनम भी मैंने कहीं पढ़ा, लेकिन ये अंतिम बात है। अगर भूख लगी है, कुछ नहीं है खाद्य, तो हमने कुछ भी खा लिया, लेकिन खाद्य विवेक एक संस्कृत के विद्यार्थी का विषय होना चाहिए। जब तक ये विषय नहीं होगा, तब तक हम अंतर जगत की यात्रा नहीं कर सकते हैं। और अंतर जगत की यात्रा करने के लिए कहीं आवश्यक नहीं है कि हम शास्त्रों को पढ़ें। हमारे यहाँ तमाम ऐसे ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी वाणी से ऋचाएं प्रस्फुटित हुई है। तो पूरे शास्त्रों को पढ़कर कोई अंतर जगत की यात्रा नहीं कर सकता है। शास्त्रों को आचरण में लाना पड़ता है। और अभिभावकों से हमारी अपेक्षा है कि अपने बच्चों को सिखाने के पहले हम उन चीजों को अपने चिंतन का विषय बनाएं, अपने आचरण का विषय बनाएं। मूल्यों की स्थापना तभी हो सकती है, संस्कारों की स्थापना तभी हो सकती है, इसके पहले नहीं हो सकती है। इसके पहले बच्चेबाजी हो ही जाएंगे, रात दिन समझाएं। और एक और बहुत बड़ी बात है, सूक्ष्म बात, जितना समझाते हैं उतना बिगड़ता जाता है बच्चा। जितना समझाते हैं लगता है सर फट जाएगा, बीपी बढ़ जाती है। क्या करें? हजारों विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने वाले अध्यापक अपने बच्चों से परेशान हैं। क्या है? वहां वो शस्त्र डाल देते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मोह है। दरअसल एक जो अध्यापक होता है वो अपने बच्चे से तो मोह करता है, लेकिन अपने विद्यार्थी से प्रेम करता है। इसलिए उसके पुत्र से भी अधिक उसे विद्यार्थी प्रिय होता है। मोह में व्यक्ति सही चिंतन नहीं कर पाता है। मोह में व्यक्ति कहीं सही चिंतन नहीं कर पाता, लेकिन प्रेम में प्रेम तो हमेशा बिना कुछ चाहे हुए लुटाता है, सिर्फ लुटाता है। और अध्यापक क्या करता है? सिर्फ प्रेम लुटाता है, बिना कुछ चाहे हुए। इसलिए अध्यापक प्रथम पूज्य है। इसलिए गुरु को इतनी बड़ी महत्ता मिली। गुरु की महत्ता का कारण जान लो मेरे बच्चों। क्यों गुरु को श्रेष्ठ कहा गया? क्यों गुरु को परमात्मा से भी ज्येष्ठ कहा गया? क्योंकि उसके अंदर अपने विद्यार्थियों के प्रति प्रेम होता है, मोह नहीं होता। जहां पर मोह का संबंध होता है वहां मामला गड्ढमड्ढ हो जाता है, भले वो पिता पुत्र के बीच में ही क्यों ना हो।
भले ही वो माँ बेटे के बीच में ही क्यों ना हो, अपेक्षा अगर है तो प्रेम विशुद्ध नहीं हो सकता है। जहां पर अपेक्षा नहीं है वहां प्रेम विशुद्ध होता है। हम अपने विद्यार्थियों से सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, उनके अंदर सत्य संकल्प आए, शिव संकल्प आए, ज्ञान आए, बुद्धि का विस्तार हो, उनके अंदर विवेक जागृत हो, और सिर्फ इतना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं कि वो हमारे नाम कुछ कर दे। इसलिए गुरु वरेण्य होते हैं, पूज्य होते हैं। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, मुझे सर से आज खूब ढेर सारा सुनना है। सर के पास अभी 12:15 बजे हैं और हमारे पास कम से कम आधे घंटे हैं। सर अपनी स्मृतियों को जीवन से यहाँ पर करेंगे और जो भी सर कहेंगे हम सब विद्यार्थी हैं सर के, हम सर से सुनेंगे। लेकिन इसके पहले कि सर अपने आशीर्वचन दें, जो गुरु होते हैं अभी अभी हमने चर्चा की कि वो ईश्वर से भी बड़े होते हैं, वो पूज्य होते हैं। तो इनके आशीर्वचन देने के पहले मैं एक विद्यार्थी सुवेश, अब आप आ जाइए, ये कार्य रोक लीजिए।